हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग के अंतर्गत ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के बारे में ही चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के कौन कौन से प्रमुख पार्ट्स हैं, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के अंतरण डिजाइन के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र डिजाइन, स्पेसिफिक ट्रांसफ़र एंड नॉन स्पेसिफिक और जनरल ट्रांसफ़र। अंतरण डिजाइन विशिष्ट तथा अविशिष्ट या सामान्य अंतरण। शाब्दिक या मौखिक सीखना के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्तमान सीखना पर पहले सीखे गए एकांशों का प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य का अध्ययन अंतरण प्रयोग द्वारा किया गया है, जिसमें पहले का सीखना तथा बाद का सीखना दोनों ही प्रयोगशाला के नियंत्रण में पूर्ण रूपेण होते हैं। अंतरण प्रयोग का मूल उद्देश्य इस बात का अध्ययन करना होता है कि किस तरह से पहले का अनुभव या सीखना बाद में के सीखना को प्रभावित करता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि प्रयोगकर्ता एक युग्मित सहचर सूची को सीखने का प्रभाव दूसरे युग्मित सहचर सूची को सीखने पर क्या पड़ता है, इसका अध्ययन करता है। ऐसी परिस्थिति में मौलिक डिज़ाइन एक बनाता है वो, और इस डिज़ाइन के अनुसार प्रयोग में दो समूह होंगे जो आपस में तुल्य होंगे। पहला समूह प्रयोगात्मक समूह होगा तथा दूसरा समूह नियंत्रित समूह होगा। प्रयोगात्मक समूह युग्मित सहचर सूची को पहले सीखेगा और उसके बाद वह दूसरा युग्मित सहचर सूची सीखेगा। ए बी ए सी सूची का मतलब यह हुआ कि दोनों सूची के ए पद अर्थात उद्दीपक एकांश स्टिमुलस आइटम एक ही हैं, परंतु उनका बी पद अर्थात अनुक्रिया एकांश अलग अलग है। जैसे मैन डैश CZT पहली सूची का यदि कोई एकांश दूसरी सूची में यह मैन डैश KLX होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि पहली सूची में प्रयोज्य को मैन के साथ CZT को सहचरित करना था, तो दूसरी सूची में मैन के साथ एक नया पद अर्थात KLZ को सहचरित करना था। अंतर्ज्ञान यहाँ यह कहता है कि प्रयोज्य को दूसरी सूची सीखने में कुछ बाधा पहुँचेगी, क्योंकि AB सूची सीखने के बाद प्रयोज्य को A के साथ C का सहचरित करने में AB सूची प्रतियोगिता करेगी, उसके बीच में बाधा डालेगी। ऐसी परिस्थिति में ऋणात्मक अंतरण होगा। अतः अंतर्ज्ञान के अलावा प्रयोगकर्ता यहाँ AB सूची का AC सूची के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव का मापना चाहेगा। इसके लिए नियंत्रित समूह की आवश्यकता पड़ेगी। नियंत्रित समूह सिर्फ AC सूची सीखेगा, परंतु AB सूची नहीं सीखेगा। प्रयोगकर्ता अब यहाँ तुलना करेगा कि दोनों में से कौन समूह AC सूची को आसानी से सीखता है। अगर प्रयोगकर्ता समूह नियंत्रित समूह की तुलना में AC सूची को जल्दी सीख लेता है, तो इस तरह के अंतरण को धनात्मक अंतरण कहा जाता है। तथा जब AC सूची पर इसका निष्पादन खराब हो जाता है,
तो कहा जाता है कि यह ऋणात्मक अंतरण हो रहा है। अंतरण प्रयोगों में विशिष्ट अंतरण तथा अविशिष्ट या सामान्य अंतरण में अंतर किया जाता है। विशिष्ट अंतरण स्पेसिफिक ट्रांसफर से तात्पर्य वैसे ट्रांसफर से होता है जो विशिष्ट कारक जैसे सामान्यता, अनुक्रिया सामान्यता, उद्दीपक विभिन्नता, अनुक्रिया विभिन्नता आदि के कारण होते हैं। अविशिष्ट अंतरण नॉन स्पेसिफिक ट्रांसफर या जिसे सामान्य ट्रांसफर भी कहते हैं, जनरल ट्रांसफर भी कहा जाता है, से तात्पर्य वैसे अंतरण से होता है जिसकी उत्पत्ति किसी विशिष्ट कारक से नहीं होती। यह एक सामान्य श्रेणी का अंतरण होता है जहाँ कोई अस्पष्ट एवं विशिष्ट कारक की पहचान नहीं हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने दो तरह के अविशिष्ट या सामान्य अंतरण की चर्चा की है जो अंतरण प्रयोगों में प्रायः देखने को मिलता है। सरगर्मी तथा सीखने का अधिगमन। सरगर्मी से तात्पर्य सीखने के एकांशों, उपकरण, परिस्थिति आदि के साथ समायोजन से होता है जो आरंभिक प्रयासों में होता है तथा कुछ अभ्यास हो जाने के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। सीखने का अधिगमन। सीखने का अधिगमन से तात्पर्य सीखने के मौलिक कौशल, उत्तम विधि, उपाय आदि को सीखने से होता है जो अभ्यास के साथ व्यक्ति में विकसित होता है। इससे व्यक्ति में एक तरह का अस्थायी परिवर्तन होता है। अतः सरगर्मी एवं सीखने के अधिगमन में मौलिक अंतर सामयिक निरंतरता के ख्याल से है। सरगर्मी का प्रभाव अस्थायी होता है। जैसे ही अभ्यास समाप्त होता है, सरगर्मी के प्रभाव से होने वाला लाभ भी तेजी से समाप्त हो जाता है। परंतु सीखने के अधिगमन का प्रभाव अधिक स्थायी होता है। जब व्यक्ति किसी पाठ को सीखने के लिए मौलिक कुशल विधि तथा उपाय ढूंढ लेता है तो वह उसे सदा याद रखता है और उसका उपयोग करते रहता है। तो आज हमने अंतरण डिजाइन के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। आगे और बिंदुओं पर हम इसकी चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।